नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारे राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे डीडवाना के। डीडवाना जिले के दारपुरा गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के क्रम में एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। यह सेमिनार फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी यानी कि FLN के क्षमता संवर्धन और अकादमिक संबलन हेतु था, जिसमें कक्षा 1 से 5 में अध्ययन करने वाले या अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को FLN आधारित प्रशिक्षण दिया गया। प्रधानाचार्य अखलाक खान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में शिक्षकों को वर्ष भर की शिक्षण वीडियो पाठ्यक्रम और शिक्षण प्रक्रिया में सुधार तथा आने वाली समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। जायल उपखंड अधिकारी रजत ने सोमवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि इस दौरान पटवार संघ और कार्यालय के कर्मचारियों ने नए SDM का स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद SDM रजत ने अधिकारियों से क्षेत्र की गतिविधियों पर चर्चा की और लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश दिए। पटवार संघ सहित राजस्व कर्मचारियों ने माला और साफा पहनाकर SDM का स्वागत किया। जायल से रमेश जाजड़ा की रिपोर्ट। सर्वप्रथम आज समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों की जो फ्लैगशिप स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उनकी प्रगति की समीक्षा की गई। विशेष तौर पर जो हरियालो राजस्थान कार्यक्रम है, उसके तहत हरियाली तीज पर जो 27 जुलाई को वृक्षारोपण होना है, उसके समक्ष में संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए तथा जो टारगेट 70,000 पौधों का वृक्षारोपण का हमें दिया गया है, उसकी समीक्षा की गई तथा उन जो पौधे जो लगाए गए हैं उनकी जियो टैगिंग हरियालो ऐप के माध्यम से करने हेतु निर्देशित किया गया है। उसके अलावा जो वित्तीय समावेशन की भारत सरकार की 3 स्कीम्स हैं, ताकि सामाजिक सुरक्षा प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके, उसके लिए जायल उपखंड में विभिन्न ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए समस्त विभागों को प्रेरित किया गया कि वो अपने जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं, अन्य लाभार्थी हैं, उनको इन जोड़ना। आमेठ में एक बेकाबू ट्रेलर ने भारी तबाही मचाई है। इस हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और सड़क पर खड़े गुजरात रोडवेज के एक परिचालक को भी ट्रेलर ने अपनी चपेट में ले लिया। घटना आमेठ केलवा रोड पर मेला ग्राउंड के पास के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर का चालक नशे में धुत था और इसी कारण उसने नियंत्रण खो दिया। मौके पर मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने नशे में धुत चालक को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। घटना के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिससे आवागमन बाधित हुआ है। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को संभाला और चालक को हिरासत में ले लिया। ट्रेलर को भी जब्त कर लिया गया है। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। बनियाना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हीरगढ़ में आज पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि विद्यालय के संस्था प्रधान माणकलाल पालीवाल ने बताया कि यह कार्यक्रम भारत विकास परिषद की पोखरण शाखा के सौजन्य से आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के सचिव कुंभ सिंह चंपावत, सेवा संयोजक जगदीश चौधरी, संस्कार संयोजक देवी सिंह भाटी, पर्यावरण प्रभारी जितेंद्र कुमार बिश्नोई सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। बनियाना से दिनेश पालीवाल की रिपोर्ट। अराई थाना क्षेत्र के इंदौली गांव में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां एक फार्म पोंड में डूबने से 2 मासूम भाई बहन की मृत्यु हो गई। इस दुखद हादसे से पूरे गांव और परिवार में कोहराम मच गया है। इंदौली निवासी नंदाराम बैरवा का 9 वर्षीय पुत्र अमित और 6 वर्षीय पुत्री अन्नू अपनी दादी के साथ खेत पर गए हुए थे। खेलते समय अचानक उनका पैर फिसल गया और पास के फार्म पोंड में गिर गए। शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। अराई से प्रकाश भगनानी की रिपोर्ट। काय मामलो सा खेलते खेलते गिर गया। आपने कौन कियो? फोन आयो कड़े खेल रहे जा हैं? कौन के साथ तो कोई बना नहीं खेल रहा? कौन के साथ? दादी के साथ खेल रहा? दादी ने नानी भी। फिर आपने मालूम कर चलो 1-1.5 घंटा बाद। ठीक है, क्या मामला था सरपंच साहब? खेत में गए थे दादी के साथ में, दोनों आदमी पोते पोती जो वहाँ खेलते हैं, कपड़े खोल के नहाने के चक्कर में पोंड में कूद गए। तो खेत
खेत के मतलब खेलने गए थे तो वहाँ कोई नहीं था क्या? नहीं, इसकी दादी थी साथ में। अच्छा, तो कब दादी को पता? पता नहीं चला, और दादी को बाद में पता चला। वो कपड़े बाहर खोल के और उसके अंदर डाल दिया। अच्छा, फिर मतलब ये पौंड कितना गहरा था? कौन 8-10 फुट गहरा था। और ये खेत मतलब इंदौली गांव में ही है? इंदौली गाँव में। अच्छा, फिर आपने पता पड़ा तो फिर? तो गाँव वाले वो सब जाके उसको तोड़ के पुलिस ने भी उसमें डाल के उसको बच्ची को काट के निकाल के। इनके माता पिता क्या करते हैं? पिताजी टेलर चलाते हैं। अच्छा, और माँ? और माँ काश्तकारी करते हैं। तो ये बच्चे क्या उम्र के हैं? एक तो है बच्ची तो 6 साल की और लड़का 9 साल। पढ़ते हैं क्या बच्चे? नहीं पढ़ते। ठीक है, धन्यवाद। क्या मामला था सर? मामला यह था कि आज करीबन समय 11:35 11:40 पे सूचना मिली कि ग्राम इंदौली में कोई 2 बच्चे पानी में डूब गए। सूचना पर फिर थाने से मैं और हमारा जो स्टाफ है वह मौके पर पहुँचे, तो वहाँ पर एक खेत में जो पानी का फार्म पॉन्ड बना हुआ था, वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हो रखे थे। तो बताया कि भाई ये 2 बच्चे इसके अंदर डूब गए। वहाँ उनमें से हमारे जाने से पहले एक बच्चे को, जिसका नाम अमित, उम्र 9 साल, उसको बाहर निकाल लिया था, जिसकी उम्र 9 साल थी। वह एक बच्ची जो अंदर डूबी थी, जो हमारे जो साथ में स्टाफ था, कांस्टेबल हरदीप और हमारे जो 112 चालक, वो भी पानी में उतरे, फार्म पॉन्ड के अंदर गए और गाँव वाले भी थे। फिर हमारे कांस्टेबल ने काफ़ी प्रयास करके उस बच्ची को जो पानी डूबी थी उसको भी बाहर निकाला। मांडलगढ़ के काछोला थाना क्षेत्र के मंगठला गांव में कल शाम 1.5 साल की मासूम बच्ची आरती कुमारी मोगिया के लापता होने से सनसनी फैल गई। बच्ची के परिजनों ने काछोला थाना पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसके बाद 2 थानों की पुलिस और परिजनों ने पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आज सुबह लापता बालिका का शव उसके घर के पास बने निकट के पानी में तैरता मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। सोमवार शाम को डीडवाना शहर में एक भयावह घटनाक्रम देखने को मिला, जब एक आवारा श्वान ने शहर के विभिन्न इलाकों में ताबड़तोड़ हमले कर करीब 2 दर्जन लोगों को घायल कर दिया। आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन सतर्क हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने तत्काल चिकित्सा विभाग और नगर परिषद को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। राजकीय जिला चिकित्सालय में घायलों को लाने के बाद तत्काल प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया गया। पीएमओ डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि सभी पीड़ितों को एंटी रेबीज इंजेक्शन और आवश्यक दवाएं दी गई है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। टोंक जिला माहेश्वरी महिला संगठन के तत्वावधान में भरनी देवड़ावास महिला मंडल के आतिथ्य में आज संगिनी संवाद का आयोजन किया गया। यह विशेष संवाद भरनी देवड़ावास के खेड़ेश्वर महादेव मंदिर परिसर में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष कमलेश मुंदड़ा ने इस अवसर पर समाज में बढ़ते विवाह की उम्र, एकल संतान की प्रवृत्ति, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव और सामाजिक भागीदारी में महिलाओं की कमी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखे। इस दौरान वृक्षारोपण, मनोरंजक गतिविधियां, सम्मान समारोह और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गई, जिससे कार्यक्रम में एक जीवंतता बनी रही। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। खाजवाला क्षेत्र के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पिछले साल अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा करीब 20 करोड़ की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है। आपको बता दें कि यह मुआवजा खाजवाला तहसील के 11 पटवार मंडलों के हजारों किसानों को मिलेगा। इस उपलब्धि का श्रेय क्षेत्र के निवर्तमान एसडीएम रमेश कुमार को दिया जा रहा है। इसी बीच एसडीएम रमेश कुमार के स्थानांतरण पर एक विदाई समारोह आयोजित किया गया, जहां क्षेत्र वासियों ने उनका भावपूर्ण आभार व्यक्त किया है। खाजवाला से धर्मपाल लेगा की रिपोर्ट। देखिए, मेरे इस कार्यकाल के अंदर जो भी मेरे पदीय कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करने का पूर्णतः प्रयास किया गया है। और आपने जैसे बताया है कि अपने खाजवाला के अंदर पिछले वर्ष अतिवृष्टि हुई थी, जिसका सरकार के द्वारा मुआवजा राशि स्वीकृत कर दी गई है, तो अपने क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तथा अपनी इसी खाजवाला के अंदर सरकार के द्वारा एक उपजिला अस्पताल भी दिया गया है, जिसकी निर्माण कार्य भी अभी जल्दी शुरू हो जाएगा। उसके लिए भूमि आवंटन कर दिया गया है। तो बहुत सारे कार्य हैं और भी हैं, जो जैसे चाहे जीएसएस 132 का या अन्य और भी बहुत सारे कार्य किए गए हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस क्षेत्र के अंदर कार्य किया और सरकार का और हमारे उच्च अधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का, आम जनता का, सभी का इसके अंदर सहयोग रहा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले बारा में स्थित किशनगंज तहसील के गांव
भंवरगढ़ तेजाजी का डंडा का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बदहाली की तस्वीर बयां कर रहा है। आपको बता दें कि यहां पढ़ने वाले 190 बच्चे जानवरों के बीच डर के माहौल में और गंदगी के साथ पढ़ाई करने को मजबूर है, क्योंकि सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो शिक्षा मंत्री है हमारे राजस्थान के, उनका गृह जिला है और साथ ही साथ यह विद्यालय साल 2025 में कक्षा 8वीं तक मान्यता प्राप्त होने के बावजूद मूलभूत सुविधाओं के घोर अभाव से जूझ रहा है। पिछले 10 वर्षों से इसकी चारदीवारी टूटी पड़ी है, जिसके कारण आवारा मवेशी, सुअर, कुत्ते, गाय और बैल बेखौफ स्कूल परिसर में घूमते रहते हैं। स्थिति इतनी खराब है कि कई बार ये जानवर बच्चों की थालियों में भी मुंह डाल देते हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा और स्वच्छता दोनों खतरे में है। विद्यालय प्रभारी ने कई बार पंचायत समिति और शिक्षा विभाग को बाउंड्री वॉल और मरम्मत कार्य के लिए लिखित में जानकारी दी है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने अब तक इस पर संज्ञान लेना जरूरी नहीं समझा। अब सवाल यह है कि क्या शिक्षा विभाग और प्रशासन इन बच्चों की सूद लेगा या ये नौनिहाल यूं ही बदहाली में शिक्षा हासिल करने को मजबूर रहेंगे। 12 से कामिंदु जोशी की स्पेशल रिपोर्ट। श्री विजयनगर में आवारा सांडों की भिड़ंत में एक बार फिर स्थानीय प्रशासन की लापरवाही उजागर कर दी है। आज प्रीत ब्यूटी पार्लर के पास आरसीपी कॉलोनी गेट पर 2 सांडों की भयंकर लड़ाई के दौरान एक युवक शंकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें सांडों की भिड़ंत और युवक के घायल होने का दृश्य स्पष्ट दिख रहा है। जिस प्रकार से आप विजुअल में देख पा रहे हैं, घायल युवक को तत्काल राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया। लोगों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है और इस गंभीर समस्या पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। सवाईमाधोपुर जिले के सुरवाल थाने में दर्ज कूट रचित दस्तावेजों से जमीन का नामांतरण खुलवाने के मामले की जांच सुरवाल थाने के बजाय किसी अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से करवाए जाने की मांग को लेकर पीड़ित पक्ष ने आज एसपी को ज्ञापन सौंपा है। पीड़ित कौशल नरेश त्रिवेदी और उनके परिजनों ने ज्ञापन में बताया कि सुरवाल हल्का के पटवारी, राजस्व अधिकारी और गिरदावर ने मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज बनाकर उनके पिता की जमीन का नामांतरण अन्य के नाम से खुलवा दिया। पीड़ित पक्ष ने एसपी से मांग की है कि मामले की जांच सुरवाल थाने के थानाधिकारी व अन्य किसी स्टाफ से नहीं करवाकर किसी भी अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से करवाई जाए। सवाईमाधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। क्या मामला था, ज्ञापन दिया आप लोगों ने? सर, मामला ये है कि ज्ञापन तो हमने इसलिए दिया है क्योंकि हमें हमारी जो एफआईआर हमने इस्तगासे के थ्रू दर्ज करवाई है जी। उसके लिए हमें थाना बदलवाना था और जो जांच अधिकारी है उसको बदलवाना था, और जो जांच है वो किसी उच्च अधिकारी के उसमें हुए, हम ये चाहते हैं। किस तरह का मामला था ये जो जांच? मामला ये है कि 18 जून से हमारा परिवार जो है सुरवाल थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश कर रहा था कि हमारी जो ज़मीन है सुरवाल के अंदर 4.5 बीघा के आसपास ज़मीन है, उस पर बाबूलाल शर्मा व उनके बेटे व उनके पूरे परिवार ने ज़बरदस्ती झूठे नामांतरण के थ्रू फर्जीवाड़ी के तहत कागज़ बनवाकर आधी ज़मीन को अपने नाम करवा लिया और उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और खेती करने की कोशिश कर रहे हैं और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को। जब हम हमारे परिवारजन थाने में शिकायत लेके पहुंचते हैं तो वो लोग भी वहां आ जाते हैं अन्य लोगों के साथ। क्या मामला था, ज्ञापन दिया? बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने और उन्हें घातक बीमारियों से बचाने के उद्देश्य से जयपुर जिले में 24 जुलाई को एक विशेष टीकाकरण महाअभियान का आयोजन किया जाएगा। इस महाअभियान के तहत जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण से वंचित बच्चों को चिन्हित कर उन्हें आवश्यक टीके लगाए जाएंगे। यह महाअभियान जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में संचालित किया जा रहा है, जिसका मुख्य लक्ष्य अधिकाधिक वंचित बच्चों को टीकाकरण का सुरक्षा कवच प्रदान करना है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि इस विशेष अभियान की शुरुआत 14 जुलाई को की गई थी और इसका मुख्य चरण 24 जुलाई को आयोजित होगा। जयपुर से अजय सिंह की खास रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।